गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों और मेरे शिक्षक भाई बहनों। मैं अनिल कुमार, सहायक अध्यापक, कंपोजिट स्कूल बिजलीगढ़, जूनियर हाई स्कूल बिजलीगढ़, जनपद हाथरस से विज्ञान के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चुंबकत्व पर आधारित ना हो गया, ये चालू कर रहा था मैं। आइए हम और आप मिलकर आज विज्ञान के नए टॉपिक चुंबकत्व पर अध्ययन करेंगे और उसमें छोटे छोटे एमसीक्यूज जो भी बनते हैं उनको लिखेंगे। तुम लोग साथ में लिखते जाना, ठीक है? तो पहला प्रश्न लिखेंगे, चुंबक किसे कहते हैं? आंसर लिखें, ऐसे पदार्थ जो लोहे से बनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे, चुंबक में कितने ध्रुव पाए जाते हैं? देखो, चुंबक जो होता है बच्चों, बार मैग्नेट, उसमें एक तरफ N और एक तरफ S, यानी एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ध्रुव हमारी धरती के दोनों पोल्स को डिनोट करते हैं। हमारी धरती पे भी दो ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ऐसी चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आगे लिखिए, चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। देखिए, दोनों समझ लीजिए। प्राकृतिक चुंबक वो चुंबक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी धरती में कोई ऐसा अयस्क या कोई ऐसा खनिज पाया जाता है जो चुंबक की तरह काम करता है और जिसका नाम है मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। ये किसका अयस्क है? ये लोहे का अयस्क है। ठीक है, मैग्नेट से ही बना है मैग्नेटाइट, तो ये चुंबक कृत्रिम चुंबक हो गया। Fe3O4 इसका सूत्र है, Fe3O4 मैग्नेटाइट। इसको लोड स्टीन भी बोलते हैं, लोड स्टीन। ठीक है, साथ साथ लिखते जाइए। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक उन्हें बोलते हैं जो प्रकृति में नेचुरली पाए जाते हैं, और कृत्रिम चुंबक उन्हें कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो इसको आप परिभाषा लिख सकते हैं, मनुष्य द्वारा जो बनाए गए चुंबक होते हैं उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे लोहे, इस्पात और निकेल के संयोग से, लोहा, इस्पात, निकेल के, इन तीनों के संयोग से जो बनेगा वो कहलाएगा कृत्रिम चुंबक। क्या कहलाएगा? कृत्रिम चुंबक में कई आते हैं। एक होता है बार मैग्नेट, बार चुंबक, दूसरा नाल चुंबक, तीसरा छड़ चुंबक, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक। ठीक है, ये सभी आते हैं।
लिख लिया? अब आगे लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? लिखिए, वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का आकर्षण महसूस हो, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए, जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है N और S। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व ज़्यादा होता है और बीच में कम होता है, ध्यान रखिएगा। एक शर्त ये भी है कि यदि अगर किसी चुंबक को गर्म किया जाए तो अपना चुंबकत्व खो देती है और ठंडा होने के बाद पुनः स्फुट उस मैग्नेटिज्म हो जाता है। तो इनका एक क्षेत्र होता है जहाँ तक इनकी तरंगें या इनका चुंबकत्व फैला रहता है, उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? जैसे कहीं धूपबत्ती चल रही है या कोई बदबूदार चीज़ है तो उसका एक दायरा होता है, उस दायरे के बाहर उसकी खुशबू या बदबू नहीं आती है। इसी तरह एक चुंबक अगर हम रख दें कागज़ पे तो और कीलों को ले जाएं दूर, तो एक स्थिति के बाद वो कील को अपनी ओर नहीं खींच पाएगी। ठीक है? हाँ, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। आगे लिखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। देखिए, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चुंबक हो जाती है। अब देखो कुंडली क्या होती है। मान लो एक रॉड है जिसके चारों तरफ तांबे का तार लपटा हुआ है। ठीक है? इसमें प्लस माइनस, इसमें जैसे ही हम विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे तो इसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर काम करती है। ठीक है? उसमें हम जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक तरफ उत्तरी ध्रुव होता है, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं और वो अंदर लगा हुआ प्रोपेलर घूमने लगता है। चुंबकीय प्रभाव के खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता ऑर्नस्टेड। ऑर्नस्टेड, इन्होंने 1820 में चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। अब प्रश्न एक आता है, समान चुंबक समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित? प्रतिकर्षित। समान ध्रुव एक दूसरे को, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ और ये नॉर्थ। अब ये पूछा जा रहा है कि
कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रेचर चिपकेगा, कौन सा नहीं चिपकेगा, बताइए। जब एक समान ध्रुव होंगे, यानी ये भी साउथ है और ये भी साउथ है, तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। क्या करेंगे? दूर धकेलेंगे। इसको ऐसे समझिए कि कोई नहाया धोया आदमी है, कोई सेंट वेंट लगा के आया है और उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मैला कुचैला गंदा हो, तो उसे गले लगाएगा? नहीं, तो उसे दूर हटाएगा, चलो दूर हट, क्योंकि वो विपरीत है। क्या है? विपरीत। और अगर सेम टू सेम दो लोग गले मिल रहे हैं ईद पे या होली पे, जब दोनों अच्छे से कपड़े पहने हैं नए और ये इत्र वित्र लगा के हैं, तो वो एक से ध्रुव हो गए। कैसे हो गए? तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के मामले में ये उल्टा होता है, चुंबक के मामले में ये उल्टा है। अगर समान होंगे तो दूर धकेलेंगे। क्या करेंगे? रिपल्सन होगा। समान में क्या होगा? समान ध्रुव में होगा प्रतिकर्षण, यानी एन ये करेंगे प्रतिकर्षित, ठीक है। और चिपकेंगे कौन? एन और एस, ये दोनों चिपक के चुंबक बन जाएंगे, ठीक है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को चिपकाते हैं। एक प्रश्न आता है कि अगर चुंबक के दो टुकड़े कर दिए जाएं तो उसमें कितने ध्रुव हो जाएंगे? इसको देखिए ऐसे, जैसे मान लो ये क्षर चुंबक है। कौन सी है ये? मैं बार बार बना रहा हूँ। ये है क्षर चुंबक, इसमें एन और एस ध्रुव है। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पर एस और यहाँ पर एन पैदा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत चुम्बक किसे कहते हैं? लेकिन विद्युत चुम्बक किसे कहते हैं? जैसे एक चोबा है, सपोज दैट, इस पर हम अगर तार लपेट दें और इसमें धारा दे दें, क्या दे दें? बिजली, तो ये बन जाएगा विद्युत चुम्बक। क्या बन जाएगा? विद्युत चुम्बक। तो इसको ऐसे लिखिए, एक कील के चारों ओर तार लपेटने पर उसमें करंट फ्लो करने के बाद वो विद्युत चुम्बक की तरह व्यवहार करने लगता है। एक कील के चारों ओर तार लपेटकर उसमें धारा उत्पन्न करते हैं तो वह विद्युत चुम्बक बन जाता है। इस पर आधारित है विद्युत मोटर, टेलीफोन और लाउड स्पीकर। जैसे मोटर, लाउड स्पीकर आदि। आगे लेके चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? देखो बच्चों, मैं कक्षा 8 के लेवल का इसमें लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको विस्तार से जब पढ़ोगे आप 11वीं 12वीं में। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। क्या है? वेबर। वेबर एक यूपी का स्थान भी है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है वेबर। दूसरा मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और तीसरा मात्रक है मैक्सवेल। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चुंबकीय फ्लक्स की खोज की थी। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखो अभी आपने ये तो पढ़ा होगा, ये क्यू है। क्या है? ये शून्य है, इसको जब ऐसे काट देते हैं तो ये बन जाता है फाई। क्या बन जाता है? फाई। ये क्या है? पाई। पाई का भैया फाई, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। अगर ये पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स एक वेबर कितने के बराबर होता है?
10 की घात 8 मैक्सवेल, यानी वेबर बड़ा होता है, मैक्सवेल छोटा होता है। एक वेबर में 10 की घात 8 यानी 10 के पीछे 8 जीरो, एक इतने मैक्सवेल। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के खोजकर्ता कौन थे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के खोजकर्ता कौन थे? माइकल फैराडे। इन्होंने ट्रांसफार्मर की खोज की थी। ठीक है, ट्रांसफार्मर जानते हो, उच्चाई और अपचाई दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप। इसका उपयोग डायनेमो, ट्रांसफार्मर, कृत्रिम हृदय, पेसमेकर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होते हैं। डायनेमो, पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है, किसी को आइडिया है? हाँ, ये कृत्रिम हृदय होता है। कैसा? कृत्रिम हृदय मनुष्य के शरीर में लगाया जाता है। और ट्रांसफार्मर, जिसकी खोज इन्होंने की थी, माइकल फैराडे। ठीक है बच्चों, ये छोटा टॉपिक है चुंबकत्व। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यही बनते हैं कि चुंबक कब आकर्षित करेगी, चुंबक कब प्रतिकर्षित करेगी, दो चुंबकों को तोड़ने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कब आता है, चुंबकीय क्षेत्र कब खत्म होता है। तो ये मैंने सब तुम्हें शॉर्टकट में समझा दिया है। ठीक है, छोटा टॉपिक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप निरंतर पढ़ते रहिए, वीडियोज़ को देखिए। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बहुत पसीना आ रहा है। देखो, यू कैन सी द पसीना, द स्वीट इनसाइड माई स्किन। तो आप लोगों को जो मेरा वीडियो देखते हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है कि आखिर गर्मी में पसीना आता क्यों है। और दूसरा ये कि गर्मी में, बरसात के सीजन में पसीना, बारिश में पसीना क्यों नहीं सूखता पंखे की हवा से, और गर्मी के दिनों में, जून के महीने में वो इतनी जल्दी क्यों सूख जाता है। तो मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, तब तक मैं इनसे पूछ लूँ। ठीक है, टाटा बाय बाय।